हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम BA सेमेस्टर 5 की, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे BA सेमेस्टर 5 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पेपर है 506 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। तो इस पेपर में यूनिट 1 में आपके 2 टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसके जो मेजर मॉडर्न प्ले राइट्स है उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसके मॉडर्न प्ले राइट्स को प्रिपेयर करेंगे, मेजर मॉडर्न प्ले राइट्स को, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब क्वेश्चन 4 में कुछ राइटर्स पूछे जाएंगे, तो अगर इसमें से कोई राइटर को वहाँ पे पूछ लिया, वहाँ पे भी, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि आपने इसके लिए भी प्रिपेयर किया है, तो आप दोनों जगह इसको लिख सकते हैं। देन यूनिट 2 में आपको एक ड्रामा दिया गया है, प्ले दिया गया है, ए डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। तो यहाँ पे ये जो प्ले है, इसको आप एग्ज़ाम के लिए एज अ रियलिस्टिक प्ले, इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। या फिर ये जो इसमें कैरेक्टर है, नोरा का कैरेक्टर, तो आप नोरा का जो कैरेक्टर स्केच है उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रहेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देन यूनिट 3 में आपको जो प्ले दिया गया है, वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट, तो ये जो प्ले है उसको आपको एज एन एब्सर्ड प्ले प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट 4 में आपको 5 एक्वेंटेंसेस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सजेस्ट करूँगी एज अ इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो सबसे पहले ऑगस्ट स्टीनबर्ग, देन जीन जेनेट, देन बर्टोल्ड ब्रेcht, देन जॉन ऑसबर्न एंड एंटन चेखव। तो ये रहेंगे आपके 5 इम्पोर्टेंट राइटर्स। देन पेपर 507 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। तो इस पेपर में यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के लिए। तो आप दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके फीचर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं रोमांटिक एज के, या फिर रोमांटिक एज के जो मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यूनिट 2 में आपकी 4 पोइट्रीज़ है। तो यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट पोइट्रीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन केट्स एंड ओzymandias बाय PB शेले। देन यूनिट 3 में जो हैज़लिट है उनके भी 2 एसेस दिए गए हैं, एंड चार्ल्स लैम्ब है, उनके भी 2 एसेस दिए गए हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, तो हमें ये नहीं करना है कि एक ऐसे हैज़लिट का प्रिपेयर किया एंड एक चार्ल्स लैम्ब का। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जिसके भी हम एसेस प्रिपेयर करें, किसी एक ही एसेस के हम एसेस को प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हैज़लिट के एसेस को प्रिपेयर करेंगे तो दोनों ही एसेस हैज़लिट के होने चाहिए। अगर आप चार्ल्स लैम्ब के प्रिपेयर करने चाहते हो तो दोनों ही एसेस जो है वो चार्ल्स लैम्ब के होने चाहिए। तो इस तरह से हमें इस यूनिट 3 के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और अगर आप किसी भी एक एसेस का 2 एसेस प्रिपेयर नहीं करना चाहते और रिस्क लेके सिर्फ एक ही एसे को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप न्यू ईयर्स ईव बाय चार्ल्स लैम्ब को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है और आप एक ही क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आप न्यू ईयर्स ईव को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यूनिट 4 में आपके 5 इम्पोर्टेंट पोइट्स है। फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट साउदी, देन थॉमस मूर, जेन ऑस्टेन, थॉमस डी क्विंसी एंड ले हंट। तो ये रहेंगे आपके 5 इम्पोर्टेंट पोइट्स। पेपर 508 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे यूनिट 1 में आपका एक नॉवेल दिया गया है, पिंजर बाय अमृता प्रीतम। तो यहाँ पे आपको इस नॉवेल के
थीम्स को प्रिपेयर करना है या फिर इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करना है। देन यूनिट टू में द होम इन द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे भी आपको इस इस नॉवल के आपको थीम्स को प्रिपेयर करना है। यूनिट थ्री में भी आपको एक नॉवल दिया गया है, तो यहाँ पे आप इस नॉवल के जो मेजर थीम्स है या फिर इसका जो कैरेक्टर स्केच है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट 4 में आपके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है समस्कारा, देन निर्मला, हाफवे हाउस, गोरा एंड घासीराम कोतवाल। 509 ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स है, तो इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। देन यूनिट 2, तो यूनिट 2 में अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। तो यहाँ पे इस नावल को आपको पैसेज टू इंडिया एज अ पोस्ट कॉलोनियल नावल प्रिपेयर करना है या फिर इसका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर अजीज़। देन यूनिट 3 में आपका आईएमपी क्वेश्चन है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक बाय T.S. एलियट। तो इस क्वेश्चन को आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट 4 में आपके इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट ऑथर्स है। फर्स्ट वन इज़ W.H. ओडन, देन स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट ब्रीज, जोसेफ कॉनर्ड एंड वर्जीनिया वोल्फ। देन पेपर 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है लैंडमार्क्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। देन यूनिट 2 में भी 3 टॉपिक्स है आपके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। देन यूनिट 3 में 6 शॉर्ट नोट्स है, तो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर, स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी। देन लिंग्विस्टिक नोट्स, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगे वो है बूमरांज, देन खाकी, किंडरगार्टन, स्वस्तिका एंड शैम्पू। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।